एक सत्कर्म कैसे कठोर विपत्ति से उबारती है। जीवन में एक अच्छा कर्म व्यक्ति के ऐसी बुरी स्थिति से उबार सकता है। अच्छे या बुरे कर्म का फल अलग अलग होता है, अर्थात किसी बुरे कर्म के फल को किसी अच्छे कर्म का फल निरस्त नहीं करता। दोनों के फल अलग अलग भोगने पड़ते हैं। परंतु व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो ऐसा अनुभव में आता है कि जब इंसान अच्छे मार्ग पर चल निकलता है तो बुरे कर्म स्वतः ही छूटते जाते हैं। यहाँ तक कि पिछले बुरे कर्मों के फल भोगने का भी इस तरह से सलीका आ जाता है कि इंसान प्रारब्ध में आई प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपनी बुद्धि और विवेक से एक सीमा तक अपने अनुकूल बनाने में सफल होता रहता है। ऐसी ही एक सत्य घटना लेकर आए हैं जो सत्कर्म किस तरह से अपना प्रभाव दिखाता है। मेरे पितामह श्री चतीराम जी को निम्नलिखित सच्ची घटना स्वयं उन सज्जन ने सुनाई थी जो गोरक्षा करने के कारण फांसी से बचे थे। जहां तक हो सका मैंने उनके भावों की पूरी रक्षा करते हुए अपनी भाषा में इसे लिख दिया है। सन 1857 की गदर की ज्वाला समस्त भारत में फैल गई थी। दिल्ली उसका केंद्र था। प्रत्येक गली मरघट बनी हुई थी। स्थान स्थान पर खून के चिन्ह बने थे। बलवा करने वालों ने अच्छे बुरे की तमीज मिटा दी थी। मैं बलवाइयों का सरदार था। दिन भर लूट मार करने से शरीर थक गया था, हड्डियां चूर हो गई थी। भूख के मारे मेरा बुरा हाल था। हमारी जेबें और फौजी थैले माया से पड़े पड़े थे, परंतु अन्न के लिए आते एक दूसरे से उलझ रही थी। हम सब के सब मुसलमान थे और अन्न के लिए तड़प रहे थे। बलवाइयों के डर से बाजार उजड़ा पड़ा था। घरों में ताले लगे थे। हम सब थक गए थे। एक चौक में इकट्ठे हो गए। हम कुल 5 थे और मैं उनका सरदार था। अधिक ताकत लगाने से बहुत थक गया था। मैं चौक के एक कोने में चबूतरे के कड़ पर सुस्ताने लगा और अपने साथियों से कहा कि आप लोग कहीं न कहीं से खाने का बंदोबस्त करें, नहीं तो मेरी जान निकलना ही चाहती है। सचमुच भूख से मेरे पेट में दर्द पैदा हो गया था। आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा था। मेरी हालत देखकर मेरे साथी तुरंत खाना लाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि चारों के चारों एक मोटी ताजी गाय को घसीटते हुए लिए आ रहे हैं। पता नहीं वो बेचारी उन भूखे भेड़ियों के हाथों में कैसे पड़ गई थी। उसकी गर्दन में एक ने अपनी पगड़ी बांध दी थी और इससे पहले कि वे मेरी कोई राय लेते या मैं ही अपनी इच्छा से कुछ कहता कि उन्होंने चिल्लाती हुई गाय के चारों पैर बांधकर उसे जमीन पर गिरा दिया। ऐसे गदर के वक्त बलवाए मुसलमानों के हाथ से एक बेजवान गाय को बचाने के लिए किसे फुर्सत थी। उस समय धर्म के ठेकेदार और गो रक्षा पर लंबे चौड़े लेक्चर झाड़ने वाले तथा बेईमान की कप की तरह निकली हुई तोन पर हाथ फेर कर पैसे हजम करने वाले लोग दुम दबाए किसी बिल में घुसे पड़े थे और विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शायद मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। गाय थक गई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं भूख से छटपटा रहा था। मेरा शरीर शिथिल हो गया था। गाय को देवता मानना और उसकी पूजा करना मेरे धर्म के विपरीत है, लेकिन उस बेगुनाह गाय को उन भेड़ियों से घिरी देखकर जो कुछ ही देर में उसे अपने पेट में डालने के लिए तैयार थे और अपनी संगीनें तेज कर रहे थे, मेरी आत्मा कांप उठी। गाय गर्भ से थी। उसे देखकर मुझे अपने देश में पड़ी हुई अपनी गर्भवती पत्नी की याद हो आई। मैं कांप गया। मैंने झट एक चाल चली, हिम्मत करके अपनी जगह से उठा और साथियों के पास जाकर उनसे कहा, तुम देख नहीं रहे हो, भूख के मारे मेरी जान जाना चाहती है, मगर तुम लोग अभी तक अपने सरदार की उदरपूर्ति करने में असमर्थ ही दिख रहे हो। तुम लोग जाकर लकड़ियाँ और नमक ले आओ, तब तक बाकी काम मैं करता हूँ। गाय बधी है, इसके लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। मैं भूख से बहुत घबरा गया हूँ। तुम लोग जल्दी जाओ। दुनिया की बनाने वाले मालिक की कृपा थी कि वे पहले लकड़ियाँ और नमक लाना भूल गए थे। अगर वे ये दोनों चीजें साथ ही लाए होते तो मेरी यह तरकीब सफल न हो पाती, मगर मालिक ने मेरी लाज रख ली। मेरे साथी चले गए। अपने साथियों के जाते ही मैंने उस संगीन से, जो गाय को भोंकने के लिए मियान से निकाली गई थी, उसके गले में बांधी हुई पगड़ी काट डाली और उसकी पीठ पर थपकी दी। पहले तो वो जोर लगाने पर भी नहीं उठ सकी। एक तो वो बुरी तरह थक गई थी, दूसरे मेरे कर्तव्य पर उसे विश्वास भी नहीं होता था। पर मेरे दोबारा पुचकारने पर वो उठकर खड़ी हो गई और अंगड़ाई लेकर दुम को बदन पर फिराया। फिर मेरी तरफ इस तरह देखने लगी जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हारे एहसान का बदला जरूर मिलेगा। वो क्षण भर में नजरों से ओझल हो गई। मेरे साथी आए और मैं दम साधे धरती पर पड़ा था। उन्होंने मुझे हिलाया डुलाया और गाय के संबंध में पूछा। मैंने जवाब दिया। भूख की वजह से मुझे मूर्छा आ गई थी। गाय का मुझे कोई पता नहीं। मैं भूखा और उनकी टोली का सरदार था, इस कारण मेरी बात का उन्हें विश्वास हो गया।
झक मारकर उन लोगों ने आटे की रोटी बनाई और वही खाकर पानी पिया गया। अब दूसरी बार गाय की तलाश करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गदर खत्म होने के बाद बलवा करने वाले पकड़ लिए गए, उनमें मैं भी था। फौजी अदालत में मुकदमा चला, मेरे लिए सिफारिशें की गई, पर उनका कोई असर नहीं हुआ। मुझे फांसी की सजा सुनाई गई। 3 जेल के बाहर सैकड़ों आदमी खड़े थे। मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा करके लाल टोपा पहना दिया गया। मेरी नजरों के आगे दुनिया में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे नीचे से तख्ता हट गया और मैं खंदक में गिर पड़ा। डर के मारे मेरा खून सूख गया और गला खुश्क हो गया। मैं बेहोश था, पर थोड़ी एक ही देर में मुझे होश आया और ऐसा मालूम हुआ कि मैं मरा नहीं, अभी तक जीवित हूँ। मेरे दोनों पैरों के नीचे 2 सींग चुभ रहे थे, जिन पर मैं टिका था। खंदक के नीचे नहीं पड़ा, गले का फंदा ढीला ही रहा। कुछ देर बाद मुझे मुर्दा समझकर बाहर निकाला गया, पर मुझे देखते ही डॉक्टर एक चीख के साथ पीछे हट गया। जब उसने मुझे बिल्कुल सही सलामत देखा तो उसके आश्चर्य को सीमा न रही। कोर्ट मार्शल के हुक्म के मुताबिक मुझे 3 बार फांसी दी गई, मगर हर बार मेरे दोनों पैरों के नीचे 2 सींग लग जाते थे और मैं ऊंचा उठ जाता था। गले का फंदा गला दबाकर मेरी जान नहीं निकाल पाता था, मैं बच जाया करता था। आखिर तंग आकर मुझे छोड़ दिया गया। अपने संबंधियों के साथ में जेल से बाहर निकला। उस समय मैंने देखा कि एक गाय अपनी भोली आंखों से मेरी ओर देखती हुई मेरे आगे से जा रही है और उसके पीछे उसका एक अल्हड़ बछड़ा खुशी से उछलता हुआ जा रहा है। मुझे उसी वक्त दिल्ली के गदर की उस गाय की याद आ गई, जिसे जबह करने के लिए मेरे साथियों ने बांध रखा था। छूटने पर वह भी इसी तरह प्रेम भरी दृष्टि से मेरी ओर देखती हुई गई थी। मेरे मजहब में बुत परस्ती अर्थात मूर्ति पूजा को पाप बताया गया है, मगर मैंने अपनी जान बचाने वाली को तुरंत सिजदा अर्थात नतमस्तक किया। तब से मैं आज तक तन मन धन से गो पूजा करना अपना धर्म समझता हूँ और जीवन के अंतिम क्षण तक समझता रहूंगा। मैं हर रोज गाय के चरणों की धूल माथे पर लगाया करता हूँ और बाकी सब कार्य बाद में करता हूँ। यह एक सत्य घटना है जो गीता प्रेस के गोसेवा अंक से लिया गया है।